एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है वेडनेसडे और अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और फ्रेशन अप होने के बाद अब मैं किचन में आ गई थी। तो मेरा जो सबसे पहला रूटीन होता है सुबह में उठने के बाद, वो होता है झाड़ू लगाने का। और उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप होकर के किचन में आती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो यहाँ सोसाइटी में किसी न किसी फ्लैट में कुछ ना कुछ काम होता रहता है, तो वही बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं। तो कितना भी दरवाज़ा बंद करके मैं वॉइस ओवर करूँ ना, उसके बाद भी ये आवाज़ें आ ही जाती हैं। तो आप लोग इनको इग्नोर करिएगा। और अभी यहाँ पर अब मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मुक्कू के लिए। तो वो सुबह सो कर के उठती है ना, तो उसे थोड़ा सा दूध चाहिए होता है। ज़्यादा मैं उसे नहीं देती हूँ, थोड़ा सा ही देती हूँ। और यहाँ मैं अपने चाय के लिए दूध निकाल रही थी, तो ये मलाई भी साथ के साथ चली गई थी। तो अभी मैं इसे प्लेट में रख लूँगी और बाद में फिर मैं इसे मलाई वाले भगोने में डाल दूँगी। और सुबह ना मुझे चाय चाहिए ही चाहिए होती है। मैं सुबह चाय के बिना मतलब मेरा ना आलस दूर नहीं होता है। मैं अगर चाय पी लेती हूँ ना, तो फिर मेरा आलस दूर हो जाता है। मैं अपने काम तो करती रहती हूँ बिना चाय पिए, लेकिन थोड़ा एक आलस सा रहता ही है। और चाय पीने के बाद फिर मेरी जो बॉडी है ना, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। तो चाय चढ़ा दी है मैंने और एक तरफ मैं क्या करूँगी ना कि ड्रम स्टिक की आज मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो उसे भी मैं रख दूँगी भुनने के लिए। तो साथ के साथ वो भी होता रहेगा जब तक कि मेरी चाय बनेगी और मैं पीऊँगी, तब तक कि ड्रम स्टिक भी जो है वो अच्छी तरीके से भुन जाएगी। और फिर जब मैं नहा धो करके पूजा करके आऊँगी ना, तो फिर मैं उसके आगे का प्रोसेस करूँगी। मीन्स कि मसाला वगैरह बनाना, उसे फ्राई करना, वो सब मैं करूँगी। और ड्रम स्टिक को ना मैंने रात में ही छील करके काट लिया था, क्योंकि उसे सुबह छीलने और काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए मैंने उसे सुबह रात में ही छील करके और काट लिया था। मेरे पास टाइम रहता है तो मैं सब्जियों को काट लेती हूँ। जो सब्जियाँ बनाने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, जिनको काटने छीलने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो फिर उन सब्जियों को मैं रात में ही काट लिया करती हूँ। और ड्रम स्टिक में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है ना, वो उन्हें ड्रम स्टिक खाने की सलाह दी जाती है। और इससे और भी ज़्यादा कई सारे फ़ायदे होते हैं, लाइक जिनको गैस वगैरह भी बनती है ना, तो ड्रम स्टिक की सब्ज़ी खाना चाहिए, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अभी मुक्कू उठ गई है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर दूध बना कर के उसे दे दूँगी और दाल भी मैं चढ़ा दूँगी साथ के साथ, ताकि जब मैं नहा कर के आऊँ तो दाल वगैरह बन जाए, तो फिर मुझे बस चावल ही चढ़ाना होता है। तो जितनी देर में चावल बनेगा, उसका प्रेशर निकलेगा, उतनी देर में तो मसाला वगैरह भी सब कुछ भुन जाएगा और सब्ज़ी भी बन कर के रेडी हो जाएगी। तो मुक्कू अभी जग गई है और वो दूसरे रूम में जा कर के लेटी हुई है। तो अभी मैं उसे ये दूध दे कर के आ जाऊँगी, तो वो पीती रहेगी। और अभी यहाँ पर ना मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ ना, तो ये जो ऑयल है ना, ये यूज़ वाला ऑयल मतलब यूज़ किया हुआ नहीं है, ये फ्रेश ऑयल है। हुआ क्या था ना, मंडे के दिन हस्बैंड सरसों तेल लेकर के आए थे, तो फिर वो बॉटल में उतना तेल नहीं आया था। तो मैंने ऐसे कटोरी में रख दिया था कि जब भी मैं कुछ बनाऊँगी तो पहले मैं यही तेल यूज़ करके इसे ख़त्म कर दूँगी। और अभी अब हस्बैंड और मुक्कू दोनों ही सो कर के उठ गए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये वाला बेड ठीक कर लूँगी। तो मुक्कू की जो साइकिल थी वो मैंने बेड के ऊपर रख दी थी, क्योंकि मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी ना, तो पूरे घर में तो आजकल बस उसकी साइकिल ही साइकिल होती है, तो फिर मैंने ऊपर रख दी थी। और बस यहाँ पर ये वाला बेड ठीक कर लूँगी। और आजकल ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब हल्की हल्की सी ना धूप निकल जाती है। और ये जो कपड़े हैं ना, ये कल के कपड़े धुले हुए हैं, तो ये सूखे नहीं थे, इसलिए मैंने इनको हटाया नहीं था।
अभी अब बेड वगैरह मैंने सब ठीक कर दिया है और चाय भी मैंने पी लिया, तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से पोछा लगा लूँगी। तो क्या रहता है ना कि जब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाना होता है ना, तो बाद में तो बहुत आराम रहता है, सब कुछ भी एक साथ बन जाता है। लेकिन सुबह में थोड़ी-सी भाग-दौड़ हो जाती है और मेरी जो स्लीपर है ना, उसकी बत्ती टूट गई है। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मँगवाया था और पता नहीं अचानक से मैं पार्क में बैठी थी और बैठे-बैठे ही उसकी जो बत्ती है ना, वो निकल गई है। तो अभी मुझे उसे भी ठीक करवाना है। तो ये मैं हस्बैंड की स्लीपर अभी घर पे पहन कर के और रहती हूँ। और अभी अब ना मैं नहा धो कर के आ गई हूँ और दिया बत्ती भी मैंने कर ली है। तो यहाँ पर अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए और एक साइड मैंने चावल भी चढ़ाया हुआ है बनने के लिए। तो यही रहता है, अगर पहले ही दाल बना देती हूँ तो फिर क्या है, कुकर फ्री रहता है। तो चावल चढ़ा देती हूँ और जितनी देर में सब्ज़ी का मसाला वगैरह रेडी होता है ना, तो उतनी देर में इधर चावल भी बन कर के रेडी हो जाता है, उसका भी प्रेशर वगैरह निकल जाता है और साथ के साथ मैं दाल भी फ्राई करूँगी। तो मैं दोनों ही चीज़ों के लिए प्याज काटूँगी, सब्ज़ी के लिए भी और दाल के लिए भी। और हस्बैंड मुझसे किचन में आकर के पूछ रहे थे कि तुमने इतनी थोड़ी-सी दाल क्यों बनाई है? तो मैंने उनसे बोला कि कल की दाल भी बची हुई है, इसलिए मैंने थोड़ी-सी ही दाल बनाई थी। और कल मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो नहीं डाला था अपने चैनल पर, क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला था। और अगर एक दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ ना, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे ऐसा रहता है कि आज तो मुझे व्लॉग डालना ही डालना है। और व्लॉग बनाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इससे मेरी अर्निंग ही हो, मैं पैसे ही कमाऊँ। मैं व्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट करी थी ना, मैं दूसरों के व्लॉग देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ये लगता था कि लोग मुझे भी जानें, मेरी लाइफ़स्टाइल कैसी है, मैं क्या कैसे हूँ, मैं कैसे करती हूँ। अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं मेरे अंदर तो लोग उसे भी जानें, और अगर मेरे थ्रू किसी को कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वो तो मेरे लिए और भी अच्छी बात होगी। इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है और मुझे सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग, मेरा देखा जाए तो चैनल अभी इतना भी ग्रो नहीं हुआ है, ना तो मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, ना ही मेरे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। बहुत थोड़े से 10, 15, 20 ऐसे ही व्यूज़ आते हैं। लेकिन ये जो 10, 15 व्यूज़ और जो भी मेरे 29 सब्सक्राइबर हुए हैं, ये सब मैंने कमाया है, ये मेरे रिलेटिव नहीं है, ये सारा मैंने कमाया है। तो मुझे खुशी है कि इतने लोग आज मुझे जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो धीरे-धीरे मुझे और भी लोग जानेंगे। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि मैं इससे अर्निंग ही करूँ, और अगर कल जा कर के फ्यूचर में मुझे इससे अर्निंग होगी, तो उसकी भी मुझे बहुत खुशी होगी। कौन नहीं चाहता कि वो अपनी मेहनत का पैसा कमाए, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। तो अगर वो भी होगा ना, तो उसकी भी मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर आज नहीं है तो भी मैं खुश हूँ व्लॉगिंग करके, कि एटलीस्ट मुझे इतने लोग देख रहे हैं, मुझसे कुछ सीख रहे हैं। और मैं सच बताऊँ, मैंने कभी भी किसी को भी नहीं कहा कि आप मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहा मैंने। इनफैक्ट मैंने अपने घर में तो बहुत दिनों तक किसी को बताया भी नहीं था कि मैं ऐसे व्लॉग बनाती हूँ। वो तो मैं जब घर गई तो फिर दीदी लोगों ने देखा कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, तब फिर उन लोगों को पता चला मेरे घर में कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वरना पहले किसी को भी नहीं पता था। और सच बताऊँ, मुझे शर्म भी आती थी बताने में कि मैं क्या बोलूँ कि ये सब मैं क्या किया करती हूँ। तो अभी भी मैंने अपने मुँह से ज़्यादा लोगों को नहीं बताया है, ना ही मैंने कभी अपने चैनल की पब्लिसिटी करी है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को देखो। अगर मैं किसी से सब्सक्राइब करवा भी लूँगी अपने चैनल को, तो अगर वो लोग मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मेरा तो चैनल और डाउन ही होगा ना। तो बस इसीलिए मैंने कभी किसी को नहीं कहा। मैंने सोचा कि अगर किसी को इंटरेस्ट होगा, मेरा कंटेंट अच्छा होगा, मेरा व्लॉग अच्छा होगा, तो लोग खुद ब खुद देखने के लिए आएँगे। तो इसलिए मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा कि मेरा वीडियो देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
तो अभी अब यहाँ पर चावल भी बन गया है और दाल भी फ्राई हो गई है। तो और अभी भी सब्ज़ी का मसाला जो है वो मैं भून ही रही हूँ। तो एक तरफ मैं आटा भी लगा लूँगी। तो हस्बैंड के लिए मैं 2 रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि वो राइस भी खाएँगे और अपने लिए भी मैं रोटी बनाऊँगी और मुक्कू के लिए मैं एक पराठा सेक दूँगी। ये है आज की लंच थाली जिसमें फ्राई दाल है, राइस है, रोटी है, ड्रम स्टिक की सब्ज़ी है और हरी धनिया की खट्टी तीखी वाली चटनी। और अभी अब ये शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं अपने लिए शाम की चाय चढ़ा रही हूँ और मुक्कू को दे दूँगी जूस पीने के लिए और साथ में दे दूँगी एक बनाना। तो ये एक डब्बा जूस ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं दूसरा डब्बा भी खोल लूँगी। और अभी चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी की भुजिया खूब सारा प्याज डाल कर के। और सुबह की थोड़ी सी ड्रम स्टिक की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भुजिया बना लेती हूँ तो मुक्कू खा लेगी, क्योंकि मैंने इसमें मिर्ची वगैरह ऐड नहीं करी है ना, तो वो सब्ज़ी मुक्कू नहीं खाती। और यहाँ पर ना आज मुक्कू खुद से स्लीपर पहन कर के चल रही है। ये स्लीपर मैंने इसके लिए ठंडी में ली थी कि ये घर पर पहन कर के रहेगी। बाकी जूते तो गीले कर लेती थी, तो मुझे लगा कि इसे अगर गीला भी करेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर पूरी ठंडी तो मुक्कू ने नहीं पहना ये स्लीपर। बट अब इसको आज पहन कर के घूम रही है, तो इसको भी थोड़ा सा चलते नहीं बन रहा था, थोड़ा ऐसे चल रही थी। बट अगर ऐसे रेगुलर वो पहनेगी ना तो धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे पहनना है। बट अभी कैसे चल रही है देख कर के मुझे हंसी आ रही थी। और भुजिया वगैरह बनाने के बाद मैं मुक्कू को लेकर के थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी और अभी मैं रूम पर आ गई हूँ। तो ना दिन का थोड़ा सा चावल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे फ्राई कर देती हूँ। तो मुक्कू फ्राई चावल बहुत अच्छे से खा लेती है, तो उसे मैं खिला दूँगी, थोड़ा मैं खा लूँगी और साथ में 2-3 रोटियाँ बना लूँगी। अभी डिनर वगैरह हो गया था, तो डिनर करने के बाद फिर नंबर आता है किचन क्लीन करने का। तो सबसे पहले कुकटॉप क्लीन कर लूँगी, गैस स्टोव वगैरह। और मैं रोज़ रात को ना गैस स्टोव को साबुन लगा करके और स्क्रबर से मैं इसे एक बार अच्छे से घिस करके साफ़ करती हूँ। तो दिन भर का जो ऑयल वगैरह रहता है ना, वो सब अच्छी तरीके से छूट जाता है। और अभी गैस वैस साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन आप देख सकते हैं ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि मैं साथ के साथ बर्तन धोती रहती हूँ ना, तो इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। और अभी बर्तन वगैरह भी धुल गया था, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गैस में दूध चढ़ा दूँगी तो गर्म हो जाएगा। तो आज मैं दही नहीं जमाऊँगी, क्योंकि दिन की दही रखी हुई है, दिन में ज़्यादा किसी ने दही खाया नहीं था, तो दही रखी हुई है, दही मैं नहीं जमाऊँगी। और छोटे से गंजे में मैं मुक्कू के लिए दूध में पानी मिला कर के उसे मैं एक बार बॉईल कर दूँगी। मुक्कू को मैं प्योर दूध नहीं पिलाती हूँ, गाय या भैंस का तो मैं उसे देती ही नहीं हूँ। गाय का दूध भी मैं उसे प्योर नहीं देती हूँ, उसमें मैं पानी मिला कर के देती हूँ, क्योंकि मुक्कू के साथ थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए मैं उसे दूध में पानी मिला कर के देती हूँ। ये जो दूसरा वाला छोटा गंजे का दूध है ना, तो ये मैं मुक्कू के लिए गर्म कर रही हूँ। दूध वगैरह चढ़ाने के बाद मैं इस रूम में आ गई थी, तो दोपहर में हस्बैंड के जाने के बाद ना इस रूम में बैठ कर के ही मैं अपना काम कर रही थी। तो अभी ये वाला बेड भी ठीक कर दूँगी। और अभी अब मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे, बस मुझे मुक्कू का बॉटल धोना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो 9 बजा है, थोड़ा बैठ कर के सीरियल देख लेती हूँ। तो टीवी में सीरियल आ रहा था उड़ने की आशा, तो वही बैठ गई थी मैं देखने के लिए। लेकिन मुक्कू मुझे आराम से बैठ कर के सीरियल भी नहीं देखने दे रही थी। और
अभी अब मैं आ गई थी यहाँ किचन में मुक्कू का बॉटल धोने के लिए, और अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।